नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं, इसकी अनुसूचियां या शेड्यूल्स। और हाँ, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। हम इसे एक स्टडी गाइड की तरह देखेंगे ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हो जाएं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम उन शुरुआती 8 अनुसूचियों पर नजर डालेंगे जो संविधान का आधार थीं। उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि बाद में 4 नई अनुसूचियां कैसे और क्यों जोड़ी गईं। और आखिर में हम परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ समेट लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम एक एक करके सभी 12 अनुसूचियों के लिस्ट देखें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर संविधान में इनका काम क्या है, ये हैं क्यों। जरा सोचिए, हमारे संविधान बनाने वालों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जो भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ जोड़कर रखे, लेकिन साथ ही वो इतना मुश्किल भी ना हो कि उसे समझना या समय के साथ बदलना नामुमकिन हो जाए। तो इसका हल क्या था? इसका जवाब मिला अनुसूचियों में। तो ये अनुसूचियां हैं क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये संविधान की अपेंडिक्स हैं। मतलब इनमें वो सारी डिटेल्ड जानकारी होती है, वो प्रशासनिक और कानूनी ब्यौरे होते हैं जिन्हें अगर मुख्य आर्टिकल्स में डाला जाता तो संविधान बहुत ज्यादा लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाता। इस तरह संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल साफ सुथरा और फोकस्ड रहता है। और यहीं पर अनुसूचियों की असली ताकत समझ में आती है। ये सिर्फ कानूनी चीजों को आसान नहीं बनाते, बल्कि ये संविधान को एक फ्लेक्सिबल, एक लचीला दस्तावेज बनाती हैं। इन्हीं की वजह से समय के साथ संविधान में जरूरी बदलाव करना आसान हो जाता है, बिना पूरे स्ट्रक्चर को छेड़े। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस वक्त इसकी नींव कैसी थी? बात करते हैं उन ओरिजिनल 8 अनुसूचियों की, जहां से सारी कहानी शुरू हुई। जी हां, सिर्फ 8। जब संविधान अपनाया गया तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। ये नंबर अपने आप में एक जरूरी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। इन्हीं 8 अनुसूचियों ने भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बुनियाद रखी थी। ये टेबल एक तरह से भारत के शासन का पूरा ब्लूप्रिंट है। पहली अनुसूची देश के नक्शे को बताती है, यानी राज्य और यूनियन टेरिटरीज। दूसरी और तीसरी सैलरी और शपथ से जुड़ी हैं। चौथी राज्यसभा की सीटों के बारे में है। और हाँ, सातवीं जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। और आठवीं जो हमारी भाषाओं को मान्यता देती है। ये 8 हमारे गणतंत्र की नींव के पत्थर थे। अब 7वीं अनुसूची पर थोड़ा और गौर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही खूबसूरती से शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा, ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। इसी से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत होता है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा, नई नई चुनौतियां सामने आईं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा संविधान इन बदलावों के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चला और क्यों 4 नई अनुसूचियां इसमें जोड़ी गईं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताती है कि कौन सी अनुसूची कब और किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई। 1951 में 9वीं, 1985 में 10वीं और फिर 1992 में 11वीं और 12वीं। हर एक के पीछे एक खास वजह थी। सबसे पहले आई 9वीं अनुसूची, और सोचिए, संविधान लागू होते ही जो पहला संशोधन हुआ वो इसी को जोड़ने के लिए था। इसका मकसद था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना और भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाना, ताकि सामाजिक न्याय हो सके। फिर आया 1985 का दौर और 10वीं अनुसूची, जिसे हम सब एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। उस जमाने में आया राम गया राम की राजनीति बहुत चल रही थी, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। ये कानून उसी अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया था। और फिर आया साल 1992, जो एक तरह से गेम चेंजर था। 73वें और 74वें संशोधनों ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचा दिया। 11वीं अनुसूची ने गांवों में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां दी, तो वहीं 12वीं अनुसूची ने शहरों में नगर पालिकाओं को मजबूत किया। एक ने ग्रामीण भारत को सशक्त किया तो दूसरे ने शहरी भारत को।
ठीक है, तो हमने अनुसूचियों की पूरी कहानी समझ ली, 8 से 12 तक का सफ़र। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं? सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आज की तारीख में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जवाब है 12। 8 ओरिजिनल और 4 बाद में जोड़ी गईं। सिंपल। और अब यह है सबसे ज़रूरी स्लाइड। मैं तो कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। ये 4 संशोधन और उनसे जुड़ी अनुसूचियां अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहला 52वां, 73वां और 74वां। ये चारों आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। और आखिर में एक सवाल, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जो देश के साथ साथ विकसित होता है। तो जरा सोचिए, भविष्य में डेटा प्राइवेसी, क्लाइमेट चेंज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कौन सी नई चुनौतियां आ सकती हैं जिनके लिए शायद हमें एक 13वीं अनुसूची की भी जरूरत पड़ जाए। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।